पटना में जलजमाव से निपटने की पूरी तैयारी है। लेकिन कल की बारिश ने इन दावों पर ही पानी फेर दिया और आज पूरा पटना पानी पानी हो गया है। और पटना से बड़ी खबर, जहां बारिश के बाद पटना में पानी भर गया है। डिप्टी सीएम का आवास जलमग्न हो गया है, तो वहीं विधानमंडल परिसर में भी पानी भर आया है। बोरिंग रोड सहित कई जगहों पर भारी जल जमाव है। बोरिंग रोड सहित अन्य जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। और देखिए, कल की बारिश के बाद पटना की क्या हालत है, ये हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम का आवास भी पानी से भर गया, बिहार विधानमंडल भी पानी से भरा हुआ है। बोरिंग रोड के साथ साथ कई इलाके ऐसे हैं पटना के जो पानी से लबालब भरे हुए हैं। और यह हालत तब है जब एक दिन की बारिश से ऐसी स्थिति बनी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम यानी बिहार के माननीय रेणु देवी के आवास में भी जलजमाव है। पटना आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां घुटने तक पानी भरा है। तो देखिए, विधानमंडल परिसर में भी पानी भर गया, यहां भी घुटने भर पानी है। और यह तस्वीर उस वक्त आई है जब यह कहा जा रहा था कि इस बार पटना में जलजमाव नहीं होगा, पूरी तैयारी है जलजमाव से निपटने की। लेकिन एक दिन की बारिश ने इन दावों की पोल खोल कर रख दी है। तो दो तस्वीरें देखिए, आपको यह बताने के लिए काफी है कि बिहार में कैसे एक दिन की बारिश के बाद नगर निगम के दावों की, सरकार के दावों की पोल खुल गई है। आम तो आम, माननीय भी परेशान है। और पहली तस्वीर बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के पटना स्थित आवास की, जहां पहली बारिश के बाद देखिए, एक दिन की बारिश के बाद यह तस्वीर सामने आई। और दूसरी तस्वीर विधानमंडल की, यहां भी घुटनों तक पानी भर गया है। और चलिए, सबसे पहले आपको बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी के पटना आवास की तस्वीर दिखाते हैं, जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। आवास के बाहर से लेकर भीतर तक घुटनों तक पानी है। न्यूज 18 की टीम ने आवास के अंदर का जायजा लिया, तो वहां पर चौंकाने वाली तस्वीरें वहां से सामने आई। देखते हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना में जलजमाव की ये तस्वीर देखिए। कहने को राज्य की उप मुख्यमंत्री है रेणु देवी, और उन्हें सरकारी बंगला भी आवंटित किया गया है। ये उनका सरकारी आवास है और पिछले महीनों में वो यहाँ पर रहने आई थी। और यहाँ की तस्वीर देख लीजिए। सड़कों की बात छोड़ दीजिए, थोड़ा हम आपको आवास के अंदर लिए चलते हैं। देखिए, सुरक्षा गार्ड जो है उनके, वो गेट पर ही खड़े हैं। जाहिर सी बात है, जो जल जमाव की ये तस्वीर है वह वाकई में हैरान करती है। वीआईपी इलाका, और वीआईपी इलाके में ये उप मुख्यमंत्री जी का आवास है रेणु देवी का। और देखिए यहाँ पर किस कदर भीषण जल जमाव, चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आता है। और जल कैदी बनकर रह गई हैं बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। और ये तस्वीर जो है, दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी, नगर विकास विभाग का जिम्मा उन्हीं के पास है। और उसके बावजूद ये तस्वीर जो है वो वीआईपी इलाके की बहुत कुछ बयां करती है। और ये आप लोग सुरक्षा में हैं जी। ये भीषण जल जमाव हो गया है जी, बारिश तो रात में हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है? उप मुख्यमंत्री जी कहाँ है? अंदर आवास में है। तो वाकई में देखिए, चारों तरफ केवल पानी ही पानी है। और ये बताने को काफी है कि किस कदर लोग भीषण जल जमाव की समस्या झेलने को अभिशप्त हैं। तमाम दावे दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद वो करते रहे हैं कि जल जमाव से राजधानी निपट लेगी, तमाम जो एहतियात हैं वो बरते जाते हैं। लेकिन इसी भीषण जल जमाव में हम भी आपको लिए चल रहे हैं और अनुभूति कर सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी। देखिए, दूर से तस्वीर, उनके आवास की ये तस्वीर है रेणु देवी की। और ये तस्वीर बताने को काफी है कि पटना में ये उप मुख्यमंत्री का जो आवास है वो किस कदर भीषण जल जमाव की समस्या झेल रहा है। चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। और कई जो पेड़ पौधे हैं बड़े बड़े वो लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर
अब देखिए ये तस्वीर है, जो सुरक्षा गार्ड है वो भी जल कैदी बनकर रह गए हैं। उप मुख्यमंत्री जो है रेणु देवी वो आवास के अंदर है और निश्चित तौर पर उन्हें भी बेहद परेशानी हो रही होगी। जनप्रतिनिधि हैं, उनसे लोग मिलने आते हैं और ऐसे में देखिए जो चेयर लगे हुए हैं वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब गए हैं। जो सुबह में लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला होता है वो भी बंद है फिलहाल। ये तस्वीर है बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास की। और अब तक हमने देखा था कि कई मंत्रियों के आवास जो है वो पानी में डूब गए हैं। उप मुख्यमंत्री का आवास भी इससे अछूता नहीं है। परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज्यादा, रात में बहुत जबरदस्त बारिश हुआ है। बारिश तो हुई है लेकिन ड्रेनेज सिस्टम भी तो रहना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। भैया ना जो यहाँ पीए हुए हम बोले कि बस तू जल्दी से जल्दी इसको जो है जा उसका निराकरण हो रहा है। हमने बोले कि दिक्कत हो रहा है, तो भाई जस्ट तो हुए किया है अभी रात में। अब इसका जो है ना कहीं बात हुआ है, अब देखिए क्या होता है। तो बिल्कुल देखिए ये परेशानी गार्ड हैं और जल कैदी बनकर रह गए हैं। इसी पानी में वो आने जाने को मजबूर हैं और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है, चारों तरफ जो इनका बंगला है उसमें चारों तरफ केवल और केवल पानी, केवल और केवल जल जमाव, यही तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। और वाकई में अब क्या कुछ कहने को बचा है। ये तस्वीर देखकर हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर हालात बने हुए हैं। और आवास की जो सीढ़ी है वहाँ की तस्वीर आप देखिए, वहाँ पर भी लोग जो है वो नहीं जा सकते हैं। और निश्चित तौर पर सब चीज जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं वो भी पानी में यहाँ पर डूबती नजर आ रही हैं। और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है वो नगर निगम के तमाम दावों की कलई खोलती है। जो सीवरेज सिस्टम है उसकी हकीकत बयां करती नजर आती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए माननीयों के आवास की तस्वीर तो आपने देख ली, अब जरा उस जगह की तस्वीर भी देख लीजिए जहां बिहार के माननीय बैठते हैं। हम बात करें बिहार विधानमंडल की, जो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यहां भी घुटनों तक पानी भरा है, पूरा परिसर तालाब जैसा दिख रहा है। यह हाल तब है जब पटना में एक दिन की बारिश हुई, और अगर यही हाल रहा तो सोचिए कि जब कई दिनों तक बारिश होगी तो क्या होगा। देखिए हमारी सहयोगी संजय की रिपोर्ट। ये बिहार विधानमंडल की ये तस्वीर किस कदर यहाँ पर भीषण जल जमाव है। बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद दोनों इसी कैंपस में है। और देखिए चारों तरफ केवल आपको जल जमाव की तस्वीरें नजर आ रही हैं। वाकई में ये जो तस्वीर है ये कई सवाल खड़े करती है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं और कमोबेश हर रोज यहाँ काम होता है। आज शनिवार है, आज भी लोग आएंगे, लेकिन तस्वीरें जो है कार्यालय आने का टाइम हो गया है, धीरे धीरे लोग यहाँ पहुंचने लगेंगे। लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है वो चारों तरफ देख लीजिए। राजधानी पटना में जल जमाव का दंश ये कैंपस भी झेल रहा है। और देखिए जो लोग आ रहे हैं, जो कर्मी हैं जो आने लगे हैं अब कार्यालय में, वो इसी तरीके से इस भीषण जल जमाव को झेलने को मजबूर दिख रहे हैं। और वाकई में ये तत्परता जो नगर निगम की होती है वो कहीं दिखती नहीं है तस्वीरों में। यहाँ पर खासकर ड्रेनेज सिस्टम कैसा बनाया गया है कि अगर बारिश हो जाए तो पूरा बिहार विधानमंडल जल जमाव में डूब जाएगा। तो पता नहीं किस तरीके से, और ये तस्वीर पहली बार नहीं है, कई बार यही तस्वीर हमने आपको दिखाई है। और सवाल यही उठता है कि नगर निगम कहाँ रहता है, उसकी चौकसी कहाँ रहती है। अगर इस तरह की तस्वीर बिहार विधानमंडल की होगी तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि राजधानी पटना में जो दूसरे इलाके हैं वहां पर किस कदर जल जमाव की समस्या होगी। और वाकई में ये समस्या जो है ये इसका कोई निदान होता हुआ नहीं दिख पा रहा है। भले ही तमाम दावे कर लिए जा रहे हो हर स्तर पर, चाहे निगम के स्तर पर किए जाए, प्रशासन के स्तर पर किए जाए या फिर सरकार के स्तर पर नगर विकास विभाग द्वारा किया जाए, लेकिन इन दावों की कलई जो है वह वाकई में इस तस्वीर को देखकर हम यही कह सकते हैं कि खुलती नजर आती है। इन दावों में कोई दम नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।